हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी मिथ एजुकेशंस न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जीएस संधवालिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं वो बने हैं जीएस संधवालिया। जीएस संधवालिया जी का जो फुल नेम है वो है जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया। जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया जो थे वो हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, और अब उन्हें हिमाचल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपॉइंट किया गया है। वहीं पे बात करें कि ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के 30वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब ये बात तो होगी कि ये अभी अभी न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले हिमाचल प्रदेश के कौन न्यायाधीश थे, तो उनका नाम है राजीव शकधर, जो कि इनसे पहले हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और उनका जो रिटायरमेंट है वो 18 अक्टूबर 2024 को हो गया था। लेकिन इनके रिटायरमेंट के बाद कुछ टाइम पीरियड तक एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, जिनका नाम है तरलोक सिंह चौहान। तो ये तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो करंट जो आपके स्थायी मुख्य न्यायाधीश बने जीएस संधवालिया जी, उसके बाद इनसे पहले जो हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश थे राजीव शकधर जी, जिनका रिटायरमेंट हो गया था। इस टाइम पीरियड के बीच में जो कार्यवाहक न्यायाधीश बने थे तरलोक सिंह चौहान जी, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। और ये कौन से नंबर के न्यायाधीश बने हैं जीएस संधवालिया जी, तो ये 30वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हिमाचल हाई कोर्ट के बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुखू जी ने किया साइबर विंग के CY स्टेशन का उद्घाटन, जो कि 24 घंटे करेगा काम। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम को देखते हुए जितने भी ये अपराध बढ़ चुके हैं, धोखाधड़ी के केस, पैसे पैसे से रिलेटेड जो धोखाधड़ी के केस हिमाचल में भी बढ़ रहे हैं, इनका निपटारा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने साइबर विंग के CY स्टेशन का उद्घाटन किया है। अब ये CY स्टेशन क्या है, तो ये CY स्टेशन जो है, ये जितने भी आपके साइबर धोखाधड़ी चली हुई है, आर्थिक रूप से धोखाधड़ी चली हुई है, जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में होती है, उन सब की रिपोर्ट करवाने के लिए, या फिर इन रिपोर्ट्स को किस तरह से जो है, इनकी शिकायतों को किस तरह से निपटारा किया जाए, इसको ठीक करने के लिए CY स्टेशन का जो है वो उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे एक और बात जरूरी है, CY स्टेशन के अंतर्गत प्रदेशवासी जितने भी हैं, साइबर अपराधों से जुड़ी हुई शिकायतें इसके दिए गए टोल फ्री नंबर 1930 पर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, साइबर क्राइम होता है, तो आप टोल फ्री नंबर 1930 पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, और इसी शिकायत का निपटारा भी आपके इसी CY स्टेशन के अंतर्गत होगा। ये शिकायत आप कभी भी 24 आवर कभी भी कर सकते हैं 1930 टोल फ्री नंबर पर। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या टोल फ्री नंबर है जिसपे आप साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है वो जानकारी या रिपोर्ट जो है, अपनी शिकायतें जो हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस बनेगा बिलासपुर जिले का DC ऑफिस। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस हिमाचल प्रदेश के जिले बिलासपुर में स्थित DC ऑफिस का कार्यालय रहेगा। इसे ग्रीन ऑफिस बनाने में इसकी मदद की है हिम ऊर्जा विभाग ने। हिम ऊर्जा विभाग के सहयोग के द्वारा DC ऑफिस की छत के ऊपर जो है वो 110 किलोवाट क्षमता वाला एक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो कि इस ऑफिस को ग्रीन ऑफिस बनाने में मदद करेगा। तो हिम ऊर्जा विभाग भी आपने याद रखना है कि किसके सहयोग के द्वारा जो है वो पहला ग्रीन ऑफिस स्थापित किया जा रहा है, वो है हिम ऊर्जा विभाग के द्वारा। ये ग्रीन ऑफिस कहाँ पे स्थापित होगा, बिलासपुर के DC ऑफिस का कार्यालय। अब इससे होगा क्या, अगर ग्रीन ऑफिस बनता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो इस योजना से ऊर्जा की बचत होगी, साथ ही साथ
पर्यावरणीय संतुलन भी इसमें से जो है वो सुधरेगा, हमारे पर इन्वायरमेंट में भी जो है संतुलन बनेगा, पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। साथ ही साथ इस ग्रीन ऑफिस मॉडल के ऊपर हिमाचल में और भी बहुत ऑफिसेस को जो है वो ग्रीन ऑफिस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मॉडल भी इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि पहला ग्रीन ऑफिस मॉडल जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ था या कहाँ पे बना था, तो बिलासपुर जिले का डीसी ऑफिस। नेक्स्ट आता है, प्रदेश में डिजिटल माध्यम से होगी अब दूध की खरीद। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए या दूध के जितने भी दूध बेचने वाले लोग हैं उनको फायदा देने के लिए इसकी डिजिटल तरीके से इसकी खरीद के बारे में बात की है। सबसे पहले तो आपको दो चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध का रेट जो है वो डिसाइड किया है कि अगर सरकार दूध खरीदती है तो वो कितने रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेगी। तो अगर गाय के दूध की बात की जाए तो गाय के दूध को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 45 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से खरीदा जाएगा। और अगर भैंस के दूध की बात की जाए तो ये 55 पर लीटर के रूप में जो है वो 55 रुपये पर लीटर के रूप में जो है वो खरीदा जाएगा। तो ये दोनों रेट भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों सरकारी रेट है। अगर सरकार आपसे दूध खरीदेगी तो इन्हीं रेट्स के ऊपर खरीदेगी, इससे कम में वो नहीं खरीद सकती है। तो सबसे पहले तो ये। सेकंड, उन्होंने बोली कि दूध का जितना भी पैसा होगा वो डिजिटल रूप में जो है वो जितने भी बेचने वाले हैं उनके बैंक अकाउंट्स में डाला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात की गई, 6 नए दुग्ध अभिशीतन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र भी सरकार जो है वो स्थापित करेगी। अब ये दुग्ध अभिशीतन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र क्या होते हैं? तो ये ऐसे प्लांट हैं, ऐसा एरिया होगा जहां पर दूध की जांच की जाएगी, दूध का शुद्धिकरण किया जाएगा, जितने भी उसमें हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ में दूध से दही, पनीर, मक्खन इत्यादि बनाया जाएगा और इनको जाकर के आगे शॉप में बेचने के लिए जो है वो इनको पैकेट्स में पैक किया जाएगा। तो ये होते हैं दुग्ध अभिशीतन संयंत्र और प्रसंस्करण संयंत्र। दुग्ध अभिशीतन संयंत्र में पर्टिकुलरली यही काम होता है, दूध की जांच होती है, बैक्टीरिया को खत्म किया जाता है जो हानिकारक होते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है। जबकि जो प्रसंस्करण संयंत्र होते हैं उसमें ये इस काम के साथ साथ पैकेजिंग भी की जाती है और दूध से दही, पनीर और मक्खन भी बनाया जाता है। तो ऐसे भी दुग्ध अभिशीतन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, ताकि दूध की खरीदारी बढ़े, इसके लिए स्थापित करेगी। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। तो ये योजना जो है वो 2023 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ये प्रावधान रखा था कि जितनी भी विधवा महिलाएं हैं या एकल महिलाएं हैं उनको घर बनाने के लिए सरकार 1.5 लाख रुपया जो है वो आवास राशि देगी, मदद के रूप में देगी। लेकिन इस टाइम पे ये क्यों न्यूज़ में रहा? इस बार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत ये जो सहायता राशि इन महिलाओं को, विधवा और एकल महिलाओं को दी जाती थी, ये राशि 1.5 लाख से बढ़ा करके अब 3 लाख रुपया कर दी गई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आएंगी या एकल महिलाएं, विधवा महिलाएं आएंगी, उनको वित्तीय सहायता के साथ साथ बिजली, पानी और भी बहुत सी सुविधाएं जो हैं वो प्रदान की जाएंगी घर बनाने के लिए। साथ ही साथ ये कौन से विभाग के द्वारा जो है किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है ये चीज़ शुरू की गई है। तो यहाँ पे राशि इंपॉर्टेंट है, आपने पैसा याद रखना है कि पहले 1.5 लाख रुपया दिया जाता था, अब इस सहायता राशि को सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए इस सहायता राशि को जो है वो 3 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन स्टेशन स्थापित किए गए। हिमाचल प्रदेश के ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा भी आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए जो है वो ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और इसमें 800 करोड़ की लागत की बात जो है वो यहाँ पर की गई है।
2022 और 23 में जो आपदाएं आई, जैसे कि आपने बरसात के मौसम में देखा, ऐसे क्रिटिकल टाइम में इन जगह पर सहायता देने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए या फिर इन एरिया पर नज़र रखने के लिए जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की बात की गई है, ताकि आपदा के समय इन क्षेत्रों पर नज़र रखी जाए, यहाँ के लोगों को जो है वो जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। इसके लिए ये योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है, जिसके लिए जो है अलग अलग जगह पर ड्रोन स्टेशन जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। ये ड्रोन स्टेशन जो है ये बस टर्मिनल की तरह काम करेंगे, जो आपातकालीन स्थिति में जब भी कोई इमरजेंसी आती है किसी भी एरिया में, तो एटलीस्ट जो प्राइमरी नीड्स होती हैं वहाँ के लोगों की, उनको पूरा करने में मदद करेगी। नेक्स्ट आता है हिमाचल के स्कूलों में स्पेस लैब की शुरुआत। तो ये भी एक पहल है जो कि जिला स्तर पर शुरू की गई है। बिलासपुर जिला का ही घुमारवीं विद्यालय है, जहाँ पर जिला प्रशासन ने ही अपने पैसे से एक लैब शुरू की, स्पेस लैब जिसे रखा गया। इसमें जो है वो स्पेस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें और पूरी स्पेस लैब के रूप में जो है वो मिनी स्पेस लैब के रूप में बनाई गई, ताकि बच्चों को स्पेस का एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पे मिले। तो इसी लैब के आधार पर अब बिलासपुर में और भी जगह पर स्पेस लैब स्थापित करने की जो घोषणा है वो की गई है। ये कुछ जगहें रहेंगी जहाँ पर स्थापित की जाएगी। ये विद्यालय रहेंगे बिलासपुर जिले का जो बॉयज स्कूल है, छात्र विद्यालय है, वहाँ पर नमोहल जो कि बिलासपुर में ही आता है, बरठी, कपाहड़ा और डंगार, ये कुछ बिलासपुर में ही कुछ 4-5 स्कूल हैं जहां पर इसी लैब, स्पेस लैब के आधार पर इन स्कूलों में भी स्पेस लैब स्थापित की जाएगी। अगर बात की जाएगी कि हिमाचल के किस स्कूल में सबसे पहले स्पेस लैब स्थापित की गई, तो उसका आंसर रहेगा बिलासपुर जिले का घुमारवीं विद्यालय, यानी कि घुमारवीं स्कूल। यहाँ पर इसके लिए सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ही पैसा इकट्ठा करके जो है वो यहाँ पर घुमारवीं विद्यालय में स्पेस लैब खोली, और इसी के आधार पर अब और जगह पर भी बिलासपुर में स्पेस लैब खोली जाएगी। बात करें कि इस स्पेस लैब में बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो एक लैब को बनाने के लिए 10 लाख रुपया खर्चा जो है वो इस टाइम पे आ रहा है। इसमें होगा क्या, जितने भी ग्रामीण बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में आते हैं, उनको अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया जाएगा, स्पेस साइंस के बारे में बताया जाएगा, रोबोटिक्स के बारे में बताया जाएगा, 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों की क्यूरियोसिटी को जो है वो यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कंदरौटी में बनेगा प्रदेश का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट, और मार्च 2025 तक उत्पादन शुरू करने का भी लक्ष्य जो है वो यहाँ पर रखा गया है। प्रदेश का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट कंदरौटी जगह जो है वो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पड़ती है, जहाँ पर हिमाचल का पहला कोल्ड ड्रिंक प्लांट जो है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत जो है वो 11 एकड़ भूमि भी इस प्लांट के लिए आवंटित की गई है, और 250 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो इसमें निवेश किया जाएगा, और ऐसा अनुमान है कि 2025 मार्च तक जो है वो कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन भी यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो कंदरौड़ी नामक जगह जो है वो आपने यहाँ पर याद रखनी है, जो कि कांगड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट आता है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना, तो ये भी एक आवास योजना है, मतलब इसमें भी किसी ना किसी का आवास बनाने के लिए, किसी ना किसी का घर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो सहायता करेगी। तो इस योजना के अंतर्गत जो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं, या वाल्मीकि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब बात करें कि अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किस वाल्मीकि समाज के किस व्यक्ति को जो है ये सहायता राशि मिलेगी। तो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी या अन्य लोग जो हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया से कम है, उन लोगों को ही इस योजना के अंतर्गत जो है वो घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। घर बनाने वाली योजनाएँ हमने 2 पढ़ ली। एक हमने देखा कि विधवा और एकल महिलाएँ जो हैं उनको भी आवास बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 3 लाख रुपया देगी। जबकि वाल्मीकि समाज के कुछ ऐसे कर्मचारी, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपया से कम है, ऐसे लोगों को भी घर बनाने के लिए जो है वो 3 लाख रुपए की सहायता राशि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट आता है, हिमाचल की नोडल एजेंसी बनी सीयू। तो सबसे पहले तो नोडल एजेंसी होती है जो किसी काम को पूरा करने के लिए बनाई जाती है कि ये कोई एजेंसी है जो कि इस पर्टिकुलर काम को पूरा करेगी। तो इसी में एक डायलॉग होने वाला है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ये भारत नेशनल लेवल का एक डायलॉग होगा जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट आएंगे और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अपने विचार रखेंगे। ये जो भी विकसित भारत का यंग लीडर डायलॉग होगा, ये प्रधानमंत्री जी के सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल से कौन कौन लोग जो हैं वो इस विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में भाग लेंगे, ये डिसाइड करने का जिम्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल में जितने भी लोगों ने यहाँ पर जाने के लिए अप्लाई किया है उनमें से कुछ टॉप के स्टूडेंट चुनेगी और आगे विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 में हिमाचल की तरफ से उन विद्यार्थियों को भेजेगी। तो इसके चलते ये करने के लिए हिमाचल प्रदेश की केंद्रीय विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी के रूप में जो है वो स्थापित किया गया है। वहीं पे बात की जाए कि जब CUHP द्वारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के लिए विद्यार्थियों का हिमाचल से चयन किया जाएगा, जो कि 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। अब ये जो प्रस्तुति होगी ये किन किन टॉपिक के ऊपर होगी, तो भारत को विकसित बनाने के लिए तकनीक, कैसी कैसी और तकनीकें हैं जिससे भारत को और ज़्यादा विकसित बनाया जाए, महिलाओं को किस तरह से और ज़्यादा जो है वो महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, युवाओं को किस तरह से और ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किस तरह से किया जाए, समाज व सामाजिक प्रणाली में और ज़्यादा सुधार किस तरह से किया जाए, भारत का विकास व विरासत को कैसे संजो कर रखा जाए और कृषि उत्पादकता को और ज़्यादा किस तरह से बढ़ाया जाए। ये कुछ टॉपिक हैं जिसके ऊपर ये जितने भी अलग अलग स्टेट से आए हुए स्टूडेंट होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो है वो अपने विचार 12 जनवरी को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रतियोगिता में जाने के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल से कुछ विद्यार्थियों का चयन करेंगे, जो कि आगे जाकर के इस विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेंगे। नेक्स्ट आता है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, जो कि भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं और भारत के वित्त मंत्री के पोस्ट पर भी ये काम कर चुके हैं। इनके मरणोपरांत भारत में राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया था, जो कि आपको टाइम पीरियड याद रहना चाहिए। 26 दिसंबर 2024 से लेकर के 1 जनवरी 2025 तक जो है वो भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। अब इसी के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम से जाना जाएगा और ये बन जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ये योजना भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार अडॉप्ट करेगी, उनको आश्रय प्रदान करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको शिक्षा प्रदान करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा जो है वो इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। इस योजना के अंतर्गत इन अनाथ बच्चों को प्रति माह कुछ पैसा भी दिया जाता है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत इन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है वो घोषित किया गया है और हाल ही में
इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों को भ्रमण करने के लिए जो है वो सरकार के ही खर्चे पर दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा भेजा गया है। तो इस योजना को भी आपने याद रखना है। और इन बच्चों को क्या नाम दिया गया है? सुख आश्रय योजना के अंतर्गत जो बच्चे हैं इन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, हिमाचल की दिव्यांग महिला टीम ने जीता T20 राष्ट्रीय प्रतियोगिता। हाल ही में दिव्यांग महिलाओं की क्रिकेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की दिव्यांग महिला टीम ने जो है ये प्रतियोगिता T20 क्रिकेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है वो जीत ली है। ये T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता जो है वो झारखंड के रामगढ़ में हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने दिल्ली की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम को हरा करके ये चैंपियनशिप अपने नाम की। अगर बात करें इस दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम के कोच की, तो उनका नाम है संगीत चौहान और सहायक कोच हैं कांता देवी। वहीं पे अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की ये दिव्यांग क्रिकेट महिला टीम की जो कप्तान है वो है बिलासपुर की रचना कुमारी और उप कप्तान है कांगड़ा की निशा भाटिया। इसके अलावा और भी जो प्लेयर हैं इनके नाम यहाँ पे हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन कहाँ से है। नेक्स्ट आता है रोहड़ू में भूंडा महायज्ञ। इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भूंडा महायज्ञ जो है किस डिस्ट्रिक्ट में, ये किस जगह पर मनाया जाता है और ये क्या यज्ञ होता है इसके बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रोहड़ू का भूंडा महायज्ञ हिमाचल प्रदेश के कैपिटल शिमला के रोहड़ू क्षेत्र में एक गांव पड़ता है दलगांव, वहां पर इस भूंडा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये भूंडा महायज्ञ इस बार इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस बार ये 40 वर्षों के बाद जो है वो हिमाचल में किया जा रहा है। लास्ट टाइम ये दलगांव में 1985 में हुआ था और अब 40 सालों के बाद ये जनवरी 2025 में 40 सालों के बाद जो है वो यहाँ पर महायज्ञ करवाया जा रहा है। इस महायज्ञ का जो शुभारंभ है वो 2 जनवरी से हो गया है। 2 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक चलेगा। 4 दिन तक चलने वाला ये महायज्ञ है। 2 जनवरी को संघेड़ा रस्म के साथ ये शुरू हो गया है और 5 जनवरी को उछड़ पाछड़ रस्म के साथ ये महायज्ञ जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इस महायज्ञ में एक और इम्पॉर्टेंट रस्म होती है जिसका नाम है बेड़ा डालना। बेड़ा डालना की रस्म होती है एक ऐसा व्यक्ति, देवताओं की ओर से चयनित व्यक्ति, ऐसा बोला जाता है, वहां के लोग बोलते हैं कि देवताओं ने उसको चयनित किया है। देवताओं के द्वारा एक चयनित व्यक्ति तीसरे दिन, इस यज्ञ के तीसरे दिन एक रस्सी को पहाड़ी की ऊंची चोटी पर बांध करके उससे नीचे आता है और उसी के साथ जब ये रस्म पूरी हो जाती है तो यही रस्म का जो मेन पार्ट होता है उससे अगले ही दिन ये यज्ञ जो है भूंडा महायज्ञ जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल HP मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।